हेलो दोस्तों, मैं हूं समीर और आज मैं आपके लिए लाया हूं कुछ ऐसी बातें जो आजकल ज़्यादातर लोगों के दिमाग में चल रही हैं। कल मैंने कोरोना की वैक्सीन के बारे में पढ़ा तो मैंने सोचा कि आप लोगों तक भी इस जानकारी को पहुंचाया जाए। असल में आजकल सोशल मीडिया में कोरोना वैक्सीन के बारे में काफ़ी अफवाहें फैली हुई हैं। उन्हीं अफवाहों के बारे में जब डॉक्टरों से बातचीत की गई तो उन्होंने क्या बताया, आइए जानते हैं। एक अफवाह यह है कि वैक्सीन लेने से आप नपुंसक हो जाएंगे। इस बारे में एक डॉक्टर ने बताया, ये बिल्कुल गलत बात है। कोरोना वैक्सीन वायरस को इनफर्टाइल बनाता है, न कि इंसानों को। दूसरे डॉक्टर ने बताया, ऐसी अफवाहें हर तरह के वैक्सीन आने के समय उड़ती हैं और पिछले मौक़ों पर हमने देखा है कि वो गलत साबित हुई हैं। इसी तरह से कोरोना वैक्सीन को लेकर भी लोग अनर्गल बातें बना रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये भी अफवाह है कि गर्भवती महिलाओं का गर्भ गिर सकता है। गर्भवती महिलाओं को अभी भारत में वैक्सीन नहीं दी जा रही है, लेकिन ऐसी आशंका लोग अभी से जता रहे हैं। डॉक्टर ने कहा कि अभी तक गर्भवती महिलाओं के लिए भारत में वैक्सीनेशन को अप्रूवल नहीं मिला है। इसकी वजह यही है कि इन महिलाओं पर वैक्सीन के ट्रायल की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। हालांकि नवजात शिशु वाली महिलाओं के लिए इसे लेने में कोई मुश्किल नहीं है। दूसरे डॉक्टर ने बताया कि अब तक के अध्ययन से यही बात सामने आई है कि कोविड वैक्सीन का प्रेगनेंसी पर कोई असर नहीं होता है। अमेरिका, ब्रिटेन और चीन में गर्भवती महिलाएं वैक्सीन ले रही हैं। ऐसे में भारत में गर्भवती महिलाओं के लिए भी आने वाले दिनों में वैक्सीन लेने की अनुमति मिल जाएगी। अगर गर्भवती महिलाओं के लिए भारत में वैक्सीन को मंजूरी मिल जाए तो भी अपने डॉक्टर से परामर्श लेने के बाद ही इसे लें। एक और अफवाह है कि कोविड वैक्सीन लेने के बाद भी कोविड संक्रमण हो सकता है। तो पहले डॉक्टर ने कहा कि कोविड संक्रमण का असर कई बार 14 दिनों के बाद पता चलता है। तो हो ये रहा है कि कोविड वैक्सीन लेने से पहले आप संक्रमित हो गए हों तो फिर वैक्सीन लेने के बाद भी आप संक्रमित हो जाएंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद एंटीबॉडी तैयार होने में समय लगता है। 2 सप्ताह के बाद ही ये हो पाता है। वैक्सीन लेने के बाद संक्रमित होने का खतरा रहता है, लेकिन वैक्सीन से शरीर वायरस के खिलाफ बेहतर ढंग से मुकाबला कर सकता है। ये काफ़ी हद तक आपकी अपनी शारीरिक स्थिति पर भी निर्भर करता है। इस पर दूसरे डॉक्टर का कहना था कि इसे ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन बोलते हैं। ज़्यादातर मामलों में ये दिखा है कि वैक्सीन लेने से पहले ही आप संक्रमित हो चुके थे। यह भी संभव है कि वैक्सीन लेने के दौरान आने जाने या वैक्सीन लेने की प्रक्रिया के दौरान आप संक्रमित हो जाएं, लेकिन वैक्सीनेशन आपको कोरोना से बचाता है। वैक्सीन से प्रतिरोधी क्षमता बेहतर होती है और रिसर्चों से यह जाहिर हुआ है कि वैक्सीन लेने के बाद संक्रमण उतना घातक प्रभाव नहीं डालता। एक और अफवाह सुनाई दे रही है कि कोविड वैक्सीन लेने के बाद ब्लड क्लॉटिंग और हृदय रोग संबंधी मुश्किलें शुरू हो सकती हैं। तो पहले डॉक्टर ने जवाब दिया कि वैक्सीनेशन के बाद ब्लड क्लॉटिंग हो सकता है, लेकिन भारत में इसके मामले काफ़ी कम देखने को मिले हैं। यूरोप के स्कैंडिनेवियन देशों में बुजुर्गों में ये समस्या ज़्यादा देखी गई है, लेकिन हमारे यहाँ ये बहुत रेयर केसेस में सामने आया है। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की एक कमेटी ने पिछले दिनों अध्ययन में पाया है कि भारत में प्रति 10 लाख में 0.61% लोगों में क्लॉटिंग की समस्या आई थी। हृदय संबंधी रोगों में भी पहले से कोमॉर्बिडिटी रही है, इसलिए कोमॉर्बिडिटी होने पर चिकित्सक की सलाह से ही वैक्सीन लें। दूसरे डॉक्टर ने कहा कि इंसानों के शरीर में अगर पानी भी दवा के रूप में दिया जाए तो उसका भी साइड इफेक्ट होता है, इसलिए वैक्सीन का भी थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट होता है। ब्लड क्लॉटिंग के मामले प्रति 10 लाख में गिनती या कहें 1 से भी कम मिले। हृदय संबंधी रोगों में भी पहले से समस्याएं देखने को मिली हैं। एक अफवाह ये भी है कि कोविड वैक्सीन में माइक्रोचिप्स का इस्तेमाल किया गया है। तो डॉक्टर ने सवालिया अंदाज में कहा कि वैक्सीन अलग अलग तरह की हैं, अलग अलग वायल होते हैं, सब में चिप्स। लिक्विड में चिप्स कैसे डाल सकता है कोई? बेकार की बातें हैं। दूसरे डॉक्टर ने कहा कि वैक्सीन एक तो लिक्विड है और दूसरा उसे पतले सिरिंज से शरीर में डालते हैं, तो चिप्स कैसे सिरिंज से शरीर में इंजेक्ट किया जा सकता है? एक अफवाह ये भी सामने आई है कि कोविड वैक्सीन लेने पर जांच कराने पर आपको कोविड हो सकता है। डॉक्टर ने बताया, वैक्सीन लेने से कोविड-19 होने का खतरा नहीं है। वैक्सीन लेने से पहले अगर आप कोविड की चपेट में हों तो वो टेस्ट में पकड़ में आ सकता है। दूसरे डॉक्टर ने कहा कि वैक्सीन लेने के बाद कुछ लोगों ने शिकायत की है कि एंटीबॉडी नहीं बनी है। लखनऊ में एक शख्स ने तो कोर्ट में मुकदमा भी कर दिया, लेकिन यहाँ समझने की ज़रूरत है कि एंटीबॉडी कई तरह की होती हैं। IMG, IMM, अमूमन
जो टेस्ट होता है वो IMG का होता है, जो एंटीबॉडी वैक्सीन से बने ज़रूरी नहीं है। IMM टेस्ट महंगे होते हैं। अफवाह है कि युवाओं और बच्चों को कोविड वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चों के लिए हमारे यहाँ अभी वैक्सीनेशन को अप्रूवल नहीं मिला है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 13 मई को 2 से 18 साल के बच्चों और युवाओं के लिए बायोटेक की कोवैक्सीन के दूसरे तीसरे चरण के ट्रायल को मंजूरी दी है। अमेरिकी सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों को वैक्सीन देने की मंजूरी दे दी है। आने वाले दिनों में भारत में भी अप्रूवल मिल जाएगा। दूसरे चरण में हम लोगों ने युवाओं में संक्रमण के मामले ज़्यादा देखे हैं। हालांकि ज़्यादातर युवाओं में माइल्ड इन्फेक्शन दिखा है, लेकिन गंभीर मामले भी युवाओं में सामने आए हैं। ये भी देखना होगा कि युवा के तौर पर वे कामकाजी वर्ग है जो भाग दौड़ कर रहा है, घरों से निकलकर काम धंधे पर जा रहा है। अगर वो संक्रमित होता है तो इस बात की आशंका ज़्यादा है कि वो अपने साथ कईयों को संक्रमित करेगा। इसलिए उनको सुरक्षित रखने के लिए उनका वैक्सीन लेना भी उतना ही ज़रूरी है। दूसरे डॉक्टर ने बताया कि युवाओं के लिए वैक्सीनेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और बच्चों के लिए भी अनुमति जल्दी आ जाएगी। वैक्सीन हर किसी के लिए ज़रूरी है। आप कुछ लोगों को देते हैं और कुछ लोगों को छोड़ देते हैं तो वायरस संक्रमण का खतरा तो बना ही रहेगा। एक अफवाह यह है कि कोविड होने के बाद आपको वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले डॉक्टर ने बताया कि ये पूरी तरह से सही नहीं है। कोविड से ठीक होने के बाद एंटीबॉडी कुछ महीने रहेगी, इसलिए वैक्सीन तो लेना ही चाहिए, लेकिन 2-3 महीने के बाद ले सकते हैं। दूसरे डॉक्टर ने कहा कि कोविड से ठीक होने के बाद तुरंत वैक्सीन की ज़रूरत नहीं होती। हम लोगों ने जुलाई 2020 से मुंबई में हर महीने 150 मरीजों के करीब का अध्ययन किया है। 10 महीनों के अध्ययन से ये जाहिर हो रहा है कि जिनको दोबारा कोविड हो रहा है वो 8-10 महीने के बाद ही हो रहा है। जिन लोगों को 15-20 दिन में दोबारा कोविड होने की शिकायत मिली है वो भी गलत नहीं है, क्योंकि ऐसे मामलों में ये हो रहा है कि वे पूरी तरह से कोविड से ठीक नहीं हुए होते हैं और उनकी रिपोर्ट निगेटिव आ जाती है, लेकिन ऐसे मामले बेहद कम हैं। कोविड से ठीक होने के बाद वैक्सीन कितने दिन बाद लें, इसका आखिरी फैसला अपने डॉक्टर से परामर्श लेने के बाद ही करें। एक बात ये भी फैली हुई है कि कोविड वैक्सीन के बाद मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी है। तो डॉक्टर ने बताया कि वैक्सीन लेने के बाद भी आपको कोरोना संक्रमण से बचाव के सभी एहतियातों का पालन करना चाहिए। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के इस्तेमाल से ही आप स्प्रेडर बनने से बच सकते हैं। दूसरे डॉक्टर ने कहा कि वैक्सीन लेने के बाद भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना से बचाव के नियमों का पालन करना चाहिए। इसकी अहम वजह तो यही है कि आप कोरोना वायरस के कैरियर हो सकते हैं, मतलब किसी संक्रमित व्यक्ति से संक्रमण लेकर आप किसी तीसरे को दे सकते हैं। आपको तो कोरोना नहीं होगा, लेकिन आप इसके वाहक हो सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग स्ट्रेन के वायरस सामने आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में एहतियात बरतते रहना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने जो बातें पढ़ी थीं उनमें कुछ बातें मैंने आपको बता दी हैं। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, जिससे और लोगों को भी ये जानकारियाँ मिल सकें। आगे भी मैं आप लोगों तक बहुत सी जानकारियाँ पहुँचाता रहूँगा। इसके लिए मेरा चैनल अपनी बातें को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।